नमस्कार प्यारे साथियों। एकता क्या होती है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कई बार साक्षात्कार में इस प्रकार का सवाल पूछ लिया जाता है कि एकता क्या होती है और ये भारत में किसने लागू की, सबसे पहले एकता का जिक्र कहाँ मिलता है और क्या इसके उद्देश्य होते हैं। तो ये सारी बातें आज हम जानेंगे। छोटा सा सेशन है 5-7 मिनट का। देखो, एकता एक ऐसे भूखंड को बोला जाता है, एक ऐसे आयलात को बोला जाता है जो राजस्व प्राप्ति के लिए और किसी को आवंटित किया जाता है ना। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से ट्रांसफरेबल असाइनमेंट के रूप में ये होता है ना। एक ऐसा आयलात या एक ऐसा भूखंड जो राजस्व प्राप्ति के लिए किसी को आवंटित किया गया हो, है ना। और जिसको आवंटित किया जाता है वो इक्तेदार होता है और वो जो भूखंड था वो भूखंड एकता कहलाता है। वैसे मैं बताऊं आपको, एकता जो है अरबी भाषा का शब्द है। अब बात करें पहली बार और संपूर्ण विश्व में और एकता शब्द का जिक्र हमें कहाँ मिलता है, या एकता व्यवस्था का जो पहली बार प्रचलन हुआ वो कहाँ हुआ। तो ये जो मध्य एशिया के अब्बासी खलीफा थे, उन्होंने पहली बार और एकता व्यवस्था आरंभ की थी, है ना। लेकिन इसका जो व्यवस्थित रूप जो मिलता है वो करीब 11वीं-12वीं सदी में जाके, और सुलजुग जो राजवंश थे उन्होंने इसको लागू किया था। सुलजुग राजवंश ने इसको व्यवस्थित रूप से लागू किया था। और इसकी जो व्यवस्थित नियमावली जो मिलती है ना, वो हमें मिलती है साथियों। ये जो एक पुस्तक का नाम आपने सुना होगा, सियासतनामा, ये अली तुसी की पुस्तक है सियासतनामा। उसमें एकता व्यवस्था की संपूर्ण नियमावली और काफ़ी व्यवस्थित तरीके से दी गई है। वहाँ इसके बारे में संपूर्ण डिटेल हमको मिल जाती है। अब हम बात करें कि भारत में पहली बार एकता व्यवस्था किसने लागू की और कब लागू की। तो देखो, भारत में पहली बार एकता व्यवस्था का प्रचलन करने वाला शासक जो था वो भारतीय शासक नहीं था, विदेश का शासक था, मतलब तुर्क था, मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी ने पहली बार और भारत में एकता व्यवस्था के कुछ बीज बोए थे। जैसे उसने हाँसी का इक्तेदार बनाया था, किसको, ऐबक को बनाया था, है ना। ऐसे ही एक आधा और भी उन्होंने एकताएं प्रदान की थी। लेकिन माना ये जाता है कि भारत में एकता व्यवस्था का जो प्रचलन किया वो इल्तुतमिश ने किया। दरअसल इसके पीछे रीजन ये है कि भारत में जो एकता व्यवस्था का प्रचलन किया था मोहम्मद गोरी ने, वो कोई नियमित, उसकी कोई नियमावली नहीं थी, कोई व्यवस्थित तरीके से वो लागू नहीं की गई थी। उसका कोई उद्देश्य नहीं था कि क्यों ये व्यवस्था लागू की गई है ना। और चूंकि एकता वो होती है जो एक निश्चित नियमावली के तहत और निश्चित उद्देश्य के साथ ही उसको लागू किया जाए, वरना ऐसे भूखंड तो पहले भी आवंटित किए जाते थे, है ना। भू अनुदान का उल्लेख हमें काफी दिन पहले मिलता है ना। तो उसे हम एकता क्यों नहीं कहते, क्योंकि उसकी एक निश्चित नियमावली नहीं थी। इसी प्रकार मोहम्मद गोरी की भी कोई निश्चित नियमावली नहीं थी, इसलिए ऐसा माना जाता है कि भारत में पहली बार एकता व्यवस्था का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। अब इल्तुतमिश ने आखिर ये जो व्यवस्थित रूप से नियमावली लागू की एकता व्यवस्था, उसके पीछे उद्देश्य क्या थे। तो उसके पीछे उद्देश्य ये थे कि इससे पहले व्यवस्था जो चल रही थी, जागीरदारी व्यवस्था या जो है जमींदारी व्यवस्था, उन व्यवस्थाओं को समाप्त करके और एकता व्यवस्था लागू करना चाह रहा था इल्तुतमिश, ताकि इसको व्यवस्थित रूप से और एक निश्चित समय में राजस्व की प्राप्ति हो सके और उस राजस्व से अपने प्रशासन का ये बेहतरीन तरीके से संचालन कर सके और अपने संपूर्ण साम्राज्य पर एक केंद्रीय नियंत्रण स्थापित कर सके। इस वजह से इसने एकता व्यवस्था मुख्य रूप से लागू की थी। और चूंकि एकता व्यवस्था लागू करने से यह जिस क्षेत्र को एकता के लिए दिया है, उस क्षेत्र में जो सैनिक होंगे उसका भी यह इस्तेमाल कर सकता था, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कर सकता था, अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए कर सकता था। तो कहने का मतलब अंतिम रूप से मैं यही कहूँगा कि एकता व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य इल्तुतमिश का था केंद्रीय प्रशासन मजबूत करना, कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में, अपने राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, न्यायिक हो या राजस्व व्यवस्था हो, कैसी भी व्यवस्था हो, उस पर नियंत्रण रखने के लिए इसने जो है एकता व्यवस्था लागू की। क्योंकि देखो, एकता का संबंध सीधा है तो केवल राजस्व से है ना, कि वहां से राजस्व आ जाएगा, लेकिन
वहाँ पे राजस्व आएगा तो हमारे पास पैसा होगा, और पैसा होगा तो हम एक बहुत बड़ी सेना रख सकते हैं, अच्छे मंत्रियों को हम हमारे दरबार में रख सकते हैं, हम उनको अच्छा वेतन दे सकते हैं, और जब हम अच्छा वेतन देंगे तो वो लोग राज्य के खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे, वो राज्य के प्रति जो स्वामी भक्ति रखेंगे। इस वजह से उसने है जो एकता व्यवस्था लागू की थी, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि एकता व्यवस्था के उद्देश्य क्या थे इल्तुतमिश के, और कैसे इसका इतिहास रहा है। ठीक है, अगली क्लास में हम जानेंगे एकता व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था में क्या अंतर था, और उस अंतर को डिटेल से समझेंगे, और एकताओं के प्रकार क्या थे वो भी हम जानेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और अगला वीडियो या अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप मेरे से सुनना चाहें वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।